जीएसटी को लेकर रायपुर में 9 जुलाई को होगा सम्मेलन और प्रशिक्षण सत्र। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली होंगे शामिल। जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश के 16 चेक पोस्ट बंद, लोगों ने किया स्वागत। वाणिज्य कर मंत्री ने कहा, जीएसटी लागू होने से देश में टैक्स की चोरी रुकेगी, व्यापारियों को भी होगा फायदा। और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ रायपुर में संपन्न हुआ आषाढ़ पर्व। छत्तीसगढ़ी कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा जीएसटी को लेकर राजधानी रायपुर में आगामी 9 जुलाई को एक सम्मेलन और प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली शिरकत करेंगे। दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद कल रायपुर एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद भी शामिल होंगे। 9 तारीख को माननीय अरुण जेटली के साथ हमारे होने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आ रहे हैं। उस दिन ही हमने जीएसटी को लेकर यहाँ के छत्तीसगढ़ के व्यापारियों के साथ बैठकर एक दिन का परिचर्चा रखी है, जिसमें केंद्रीय अधिकारी भी रहेंगे, अरुण जेटली जी भी उसको संबोधित करेंगे, माननीय वित्त मंत्री, और यहाँ की स्थानीय स्तर में अमर जी और हम लोग बात करेंगे। तो एक प्रकार से जीएसटी के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर भी होंगे जीएसटी को लेकर। कोई यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो उसका भी उत्तर वरिष्ठ अधिकारी देंगे, प्रस्तुतिकरण के माध्यम से समझाने का प्रयास भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी पर प्रदेश की जनता और व्यावसायिक संस्थानों ने सकारात्मक रूप दिखाते हुए इसे तेजी से अपनाना शुरू कर दिया है। करीब 92% व्यापारियों ने जीएसटी में पंजीयन करा लिया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी के प्रचार के लिए विकासखंड स्तर पर 500 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें विकासखंड स्तर पर मुनीम, अकाउंटेंट और कॉमन सर्विस सेंटर के ऑपरेटरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश में भी सभी सीमावर्ती 16 चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। इन सभी चेक पोस्ट से सरकार को करीब 100 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था। राजनांदगांव जिले के महाराष्ट्र सीमा से लगे पाटे कोहरा बैरियर से ही महीने में कम से कम 4 करोड़ रुपए के हिसाब से सालाना 48 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था। यहां से रोजाना करीब 3000 गाड़ियों की आवाजाही होती है। शासन के निर्देश के बाद ये बैरियर भी बंद हो गया है। इससे लोगों में खुशी देखी जा रही है। यहां से गुजरने वाले अधिकतर ट्रक चालकों का कहना है कि बैरियर बंद होने से अब उन्हें 2-3 घंटे जाम की स्थिति से नहीं गुजरना पड़ेगा और पैसे की भी बचत होगी। बात क्या, हम लोग का बॉर्डर में जो चालू था जा रहे बहुत जाम लगता था। रात को आता था 2-3 घंटा 4 घंटा जाम में लगता था। पैसा भी बचत हो रहा है, जाम में सीधा जा रहा है, कोई जाम नहीं लगता। हम लोग का तकलीफ कट गया। अभी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। नहीं तो फालतू में 3-4 हजार रुपया के इधर जाने में लग जाता था, एंट्री दो और दुनिया का लफड़ा होता था। उससे अच्छा कि हम लोग को राहत है। अभी एंट्री नहीं देना पड़ा? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं खर्चा हुआ। लाइन लगानी पड़ती थी पहले। हाँ, अब लाइन लगाओ, घंटे 2-2.5 घंटा खड़े रहो, उससे राहत है। कितना पैसा देते थे पहले? गौरतलब है कि पाटे कोहरा बैरियर में अवैध रूप से गाड़ियों में हो रहे परिवहन, गाड़ियों का फिटनेस परमिट, बीमा लाइसेंस आदि की जांच होती थी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, नोटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद।
गांव खुले में शौच की आदत बदलेगा, फिर कोई नहीं बीमार पड़ेगा। जब दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मैडम क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। और अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इजराइल यात्रा के दौरान वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसके बाद भारत और इजराइल के बीच अंतरिक्ष, कृषि और जल प्रबंधन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने अपने रणनीतिक हितों की रक्षा पर सहमति जताई है। एक नए कलेवर के साथ दूरदर्शन समाचार की नई वेबसाइट ddnews.gov.in शुरू की गई है। इसका लोकार्पण नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय समाचार एकांश प्रमुखों के सम्मेलन के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने किया। इस मौके पर बोलते हुए श्री नायडू ने समाचारों की दक्षता में सुधार पर विशेष रूप से जोर दिया। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए डिग्री और नौकरी पाने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी प्रमाण पत्र के साथ पकड़ा जाता है तो उसे डिग्री और नौकरी दोनों से हाथ धोना पड़ेगा, साथ ही वे सजा के हकदार भी होंगे। जाने माने राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज प्रदेश भर में समारोह पूर्वक मनाई जा रही है। राज्यपाल बलरामजी दास टंडन और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए आजीवन संघर्ष किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरगुजा जिले के उदयपुर जिले के कुंभदेवा गांव में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कलेक्टर को मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में कुंभदेवा के ग्रामीणों की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने दुर्ग में राजस्व अधिकारियों की एक बैठक ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को बड़े बेजा कब्जाधारियों से सार्वजनिक जमीन से बेदखली की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलेक्टर को प्रारंभ में 10-10 बड़े प्रकरण चिन्हांकित कर कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा। जांजगीर चांपा जिले में सख्ती पुलिस ने नवा पाराकला गांव में एक युवक के पास से 132 नग प्रतिबंधित सिरप जब्त किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर एक घर में दबिश दी और मिट्टी के नीचे दबी इन नशीली दवाइयों को जब्त कर लिया। आरोपी युवक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बलरामपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने जिले में शिक्षा के प्रचार प्रसार और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर अनेक कदम उठाए हैं। हाल ही में कलेक्टर ने अपनी 5 साल की बेटी का दाखिला सरकारी स्कूल में कराकर यह संदेश दिया कि नौकरशाहों को भी ऐसी पहल करनी चाहिए ताकि लोगों का सरकारी स्कूलों पर विश्वास बढ़ सके। कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखंड के बस्ती गांव में रहने वाले जगदीश प्रसाद ने बिटिया के जन्म को यादगार बनाने के लिए उसका नाम भी जीएसटी रख दिया है। युवक के अनुसार देश में नई कर क्रांति के रूप में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई को जीएसटी लागू करने की घोषणा की। इसी दिन उसके घर बेटी ने जन्म लिया, इसलिए उसका नाम जीएसटी रखा गया है। कोरबा जिले के करतला वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात भैंसमा गांव में हाथियों के हमले में एक किसान की मौत हो गई। पिछले 8 दिनों के दौरान हाथी के हमले से मौत होने की यह तीसरी घटना है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। और अब कुछ खबरें विस्तार से। जांजगीर चांपा जिले में दिव्यांगों की सुविधा के लिए विकास खंड स्तर पर निःशक्त प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में विकास खंड मुख्यालय डभरा में लगाए गए शिविर में 800 से अधिक दिव्यांगों का शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। दिव्यांगों को निःशक्त प्रमाण पत्र 1 सप्ताह के बाद ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से दिए जाएंगे। इस मौके पर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन और जिला पंचायत सीईओ अजित वसंत ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर शिविर का जायजा लिया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वी जयप्रकाश ने बताया कि शिविर में क्षेत्र के 800 से अधिक लोगों का पंजीयन किया गया। शिविर में हड्डी, कान, नाक, गला, नेत्र और शिशु रोग के चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। गौरतलब है कि इससे पहले दिव्यांगों को निःशक्त प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिला अस्पताल का चक्कर काटना पड़ता था। वाणिज्य कर मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा है कि जीएसटी लागू होने से देश में टैक्स की चोरी रुकेगी और व्यापारियों को भी फायदा होगा। व्यापार को सुगमता से चलाने के लिए जीएसटी में 17 प्रकार के करों को मिलाकर एक कर दिया गया है। बिलासपुर में जीएसटी पर आधारित एक कार्यशाला में श्री अग्रवाल ने कहा कि जिस देश में भी जीएसटी लागू हुआ है उस देश ने तरक्की की है। 1 वर्ष के अंदर हमारे देश के नागरिक भी यही कहेंगे।
व्यापार में सरलता, तो वास्तव में सारे टैक्स को मिला के एक टैक्स। तो उसके लिए जीएसटी लागू हुआ और वास्तव में हम बहुत पीछे रह रहे हैं। दुनिया में 1958 में सबसे पहले पेरिस में जीएसटी प्रारंभ हुआ था। 162 कंट्री दुनिया की जहां जीएसटी हम पीछे रह गए। कार्यशाला में वाणिज्य कर सहायक आयुक्त राखी अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी लागू होने से उद्योगपतियों को आसानी होगी और वे देश में किसी भी जगह व्यापार कर सकते हैं। जीएसटी के लिए एक स्लोगन दिया गया है, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। मतलब अब पूरे भारत में सभी राज्यों पे कर की दर एक समान हो जाएगी, तो उद्योगपतियों के लिए बहुत आसानी होगी। वो भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर व्यापार और व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो आसानी से व्यवसाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी बात यह है कि 16 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक जीएसटी रिप्लेस किया जा रहा है। तो जो लोगों में ये भ्रांति है कि जीएसटी आने के बाद कर के कारण जो है वो दाम बढ़ जाएंगे वस्तुओं के, ये पूरी तरीके से भ्रांति है और कहीं ना कहीं हमको हर एक वस्तु पे जो है कर के दाम कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं कहीं से भी। इस कार्यशाला का आयोजन ब्राइट एसोसिएशन द्वारा किया गया था। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजय बागड़े ने जीएसटी को छोटे व्यापारियों के लिए फायदेमंद बताया। जीएसटी एक्चुअली हमारे जो व्यापारी हैं, छोटे और मंझले जो व्यापारी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि वो जो स्टार्ट कर रहा है या स्टार्टअप में जा रहा है, उनके लिए एक नया कदम है। नए कदम के साथ चीजें आगे बढ़ना है, जहाँ पे उनको बाकी कोई चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन सारे सिस्टम है, आपको किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। तो आज का जो सेशन होगा ब्राइट एसोसिएशन के लिए बहुत अच्छा होगा, प्लस वो व्यापारी जो काम कर रहे हैं या काम करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। कार्यशाला में बड़ी संख्या में व्यापार जगत के सदस्य उपस्थित थे। राज्य शासन के संस्कृति विभाग द्वारा रायपुर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम आषाढ़ पर्व में छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। महंत घासीदास संग्रहालय के मुक्ताकाश मंच पर कलाकारों ने लोक गायन, सुगम संगीत, पियानो वादन सहित अनेक विधाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंतिम दिन कल दयालु राम यादव और उनकी बांस गीत पार्टी ने प्रेम कहानी लोरिक चंदा की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं डॉक्टर राजश्री नामदेव ने कालिदास की रचना मेघदूत को नृत्य नाटिका के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत किया। इसके अलावा रिखी क्षत्रिय ने अपने कार्यक्रम में पारंपरिक दुर्लभ वाद्य यंत्रों के साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक पेश की। कार्यक्रम में संस्कृति विभाग द्वारा कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी को लेकर रायपुर में 9 जुलाई को होगा सम्मेलन और प्रशिक्षण सत्र। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली होंगे शामिल। जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश के 16 चेक पोस्ट बंद, लोगों ने किया स्वागत। वाणिज्य कर मंत्री ने कहा, जीएसटी लागू होने से देश में टैक्स की चोरी रुकेगी, व्यापारियों को भी होगा फायदा। और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ रायपुर में संपन्न हुआ आषाढ़ पर्व। छत्तीसगढ़ कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।